तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होस्टिंगर से वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग कैसे बाय करें। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं और वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है क्योंकि कभी उन्होंने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय नहीं किया हुआ है, इसलिए उनको दिक्कत होती है और सोचते हैं होस्टिंगर से होस्टिंग या वर्डप्रेस के लिए कैसे बाय करें। तो आज की वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं होस्टिंगर से वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए होस्टिंग कैसे बाय करें। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है, बिजनेस वेब होस्टिंग, और यहाँ पर मैंने 5 वेबसाइट होस्ट कर रखी है। आप सभी वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारी वेबसाइट को मैंने वर्डप्रेस पर होस्ट किया हुआ है। तो आप भी अगर होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम बात कर लेते हैं होस्टिंगर पर वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग कैसे बाय करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाएं और यहाँ पर आप टाइप कर लें होस्टिंगर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर में होस्टिंगर होस्टिंग। आपको टाइप करना है क्या, होस्टिंगर होस्टिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होस्टिंगर, तो आपको होस्टिंगर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, डिक्लीन, तो आप डिक्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे होस्टिंगर में कुछ प्लान दिए हैं। पहला यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल प्लान है, उसके बाद एक प्रीमियम प्लान है, उसके बाद एक बिजनेस प्लान है और क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है वर्डप्रेस के लिए कौन सी होस्टिंग सबसे बेस्ट होगी, ये एक प्रीमियम प्लान है और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर लिखा भी हुआ मोस्ट पॉपुलर प्लान में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लान के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ 100 वेबसाइट, यानी 100 वेबसाइट इस होस्टिंग पर आप होस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ही होस्टिंग पर कितने वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 वेबसाइट होस्ट किया हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 वेबसाइट लिखा हुआ है, तो आप 100 वेबसाइट इस प्लान में होस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, लेकिन जो काम के फीचर आपको बता देते हैं। यहाँ पर 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्री डोमेन मिल जाता है। अब ये फ्री डोमेन क्या है तो आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाली वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ hadithsinnews.com, तो ये जो एड्रेस में आपको दिख रहा है ना, ये इसको डोमेन बोलते हैं। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये फ्री में मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टार्टर प्लान में देखेंगे तो यहाँ पर फ्री डोमेन नहीं मिल रहा, जिसका प्राइस अगर आप देखेंगे 749 रुपये है, जो आपको इस प्लान में बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फ्री ईमेल मिल जा रहा है, जो बिजनेस ईमेल होता है वह बिजनेस ईमेल भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री माइग्रेशन मिल जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पर अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फ्री माइग्रेशन दिया गया, आप फ्री माइग्रेशन करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड फ्री SSL दिया हुआ है। SSL क्या होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक है, इसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर HTTPS लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, SSL बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हो कनेक्शन इज सिक्योर। क्यों आता है तो आप जब SSL को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में तो ही आपको कनेक्शन इज सिक्योर लिखकर शो करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिलेगा, मतलब आप जितनी वेबसाइट बनाएंगे उन सारी वेबसाइट पर आप अनलिमिटेड फ्री SSL का यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वीकली बैकअप मिलता है। बैकअप किस काम में आता है तो आपको बता दें, मान लीजिए आपकी वेबसाइट किसी वजह से क्रैश कर जाती है, ऐसे में आप बैकअप से अपनी वेबसाइट को फिर से रीस्टोर कर सकते। इस तरह से यहाँ पर आपको वीकली बैकअप देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टार्टर ई-कॉमर्स भी दिया हुआ है, मतलब अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको ई-कॉमर्स फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर हैं, आप यहाँ पर सी ऑल फीचर पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन
आपको बता दें यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये प्लान जो है सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है। तो आपके लिए होस्टिंगर का सबसे बेस्ट प्लान प्रीमियम प्लान है, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है। आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस प्लान को कैसे आपको बाय करना है। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे बाय करें वर्डप्रेस के लिए। तो यहाँ पर हम मोस्ट पॉपुलर प्लान को बाय करने वाले हैं। तो बाय करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हो चूज प्लान का, तो आपको चूज प्लान पर क्लिक कर देना। जैसे ही चूज प्लान पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग लिखकर आ चुका है और यहाँ पर पीरियड लिखा हो। तो पीरियड में क्या होता है तो आपको बता दें, पीरियड मतलब होता है आप कितने मंथ के लिए होस्टिंग बाय करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर पीरियड में देखेंगे यहाँ पर लिखा हो 48 मंथ, मतलब अगर आप 48 मंथ यानी 4 ईयर के लिए अगर आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर आप कितने मंथ के लिए होस्टिंग बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया आप 1 मंथ के लिए भी बाय कर सकते हैं, 12 मंथ के लिए भी बाय कर सकते हैं और 24 मंथ के लिए भी बाय कर सकते हैं और 48 मंथ के लिए भी बाय कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो आप 12 मंथ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस जो है लेस हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लान में डिस्काउंट में मिला हुआ है आपको। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है एक कूपन कोड। अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप यहाँ पर कूपन कोड इंटर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक कूपन कोड डालता हूँ, देखिए कूपन कोड वैलिड नहीं है इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको बता दें अगर आपके पास कूपन कोड है तो ही आप यहाँ पर कूपन कोड इंटर करेंगे। तो मैं अगर गलत कूपन कोड इंटर करूंगा और अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर इंटर एक कूपन कोड और कूपन इनवैलिड बता रहा है। तो आपको यहाँ पर कूपन कोड नहीं डालना। अगर आपके पास वैलिड कूपन कोड है तो ही यहाँ पर आप इंटर करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कूपन कोड नहीं है तो हम इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ चुका। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करना होगा या फिर आप जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गूगल का ऑप्शन दिया हो, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी आईडी से गूगल को लॉगिन होंगे यहाँ पर डायरेक्ट शो करेगा। अगर लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना होगा। इन करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर दिया। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको पासवर्ड इंटर करने पड़ेगा। सेम जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको इंटर करना होगा क्योंकि आप साइन इन विद गूगल कर रहे हैं ना। तो गूगल यानी जीमेल की जो भी आईडी आपने यहाँ पर इंटर की है उसी आईडी का आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देना। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस दिया हो। तो बिलिंग एड्रेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम इंटर करना और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करना। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें बिलिंग एड्रेस जो है आपको हमेशा करेक्ट फिल करना चाहिए क्योंकि जैसे आप होस्टिंगर अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका होस्टिंगर अकाउंट हैक हो चुका है तो आपसे बिलिंग एड्रेस प्रूफ के रूप में मांगा जाता है। इसलिए आपको बिलिंग एड्रेस में करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना चाहिए जिससे आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर आपको अपना करेक्ट फर्स्ट नेम इंटर करना, उसके बाद करेक्ट लास्ट नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद देखिए कंटिन्यू में इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट है तो हम इंडिया ही रहने देंगे। उसका देखिए यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन दिया हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर सिटी दिया हुआ तो जो भी आपके आधार कार्ड में सिटी है आप उस सिटी को यहाँ पर इंटर कर दें। कोड की जगह पर आप यहाँ पर पिन कोड इंटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया ऐड कंपनी डिटेल्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। कंपनी नेम आपको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर जीएसटी नंबर। तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ऐड कंपनी डिटेल्स को फिलअप नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यानी अनटिक मार्क कर देंगे। तो सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा क्योंकि आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट तो करना ही होगा। और यहाँ
पर अगर आप देखेंगे तो पेमेंट कितना करना है, यहाँ पर आप टोटल में देख सकते हैं आपको 3101 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इतना पेमेंट करना होगा। पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शन पहले से ही दिए हैं, जैसे यहाँ पर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं यूपीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई को सेलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर सबमिट पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जैसा आपने पहले फिलअप किया था सेम यहाँ पर रहने देना है। यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर करना, क्योंकि हमने पेमेंट के लिए भीम यूपीआई का यूज किया है, इसलिए हमसे यहाँ पर यूपीआई आईडी मांगा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर देना और यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होगा। अब आपको यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और पेमेंट को डन कर देना। जैसे ही आप पेमेंट को डन करते हैं इसका मतलब ये हुआ आप होस्टिंगर से होस्टिंग सक्सेसफुली बाई कर चुके हैं। अब आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर होस्टिंगर में यानी लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक भी वेबसाइट नहीं शो होगा क्योंकि आपने न्यू होस्टिंग बाई किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपने जो होस्टिंग बाई किया हो उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है होस्टिंगर की होस्टिंग पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें तो आप हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर होस्टिंगर पर वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करें या फिर कैसे होस्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।